झांसी की रानी चौक इसको कहा जाता है। देखेगा जरा सा दिखा दे राजू, यहाँ पर झांसी की रानी की मूर्ति बनी हुई है उनकी स्मृति में, तो इसलिए इसे झांसी की रानी कहा जाता है और बहुत मशहूर जगह है। तो यहाँ आने का मकसद क्या है? आने का मोटिव है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स जो यहाँ लोकल में चलते हैं उसके माध्यम से आप देख रहे होंगे कि अतिक्रमण अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया गया था और अतिक्रमण लगातार चलता है। यानी कि आज के समय में तो वैसे ही बुलडोजर प्रचलित है, बहुत प्रसार उसका किया जा रहा है। तो बुलडोजर के माध्यम से बाकायदा जिनको चेतावनी देने के बाद नहीं हटाया था उनको बुलडोजर से हटाया गया था और बल प्रयोग करते हुए बाकायदा अतिक्रमण हटाया गया था। तो ये झांसी की रानी है। ये जगह जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें जहां तक ये बाइकें खड़ी हुई हैं, यहाँ पर ठेले लगा करते थे। कोई कप बेचा करता था, तो कोई तौलिए वगैरह या कोई जो लेडीज के सामान अन्य होते हैं वो, या खिलौना वगैरह की। इस तरफ यहाँ जब अतिक्रमण से पहले, जब अतिक्रमण था यानी के, तो ये बर्गर वगैरह, चाउमीन वाले, जूस वाले खड़े हो जाया करते थे। अब प्रशासन ने वो हटा तो दिया है, लेकिन एक सवाल है, आलोचनात्मक नहीं है, तारीफ लगातार प्रशासन की हो रही है, क्योंकि जैसे चुनाव चल रहे थे तो प्रशासन उसमें बिजी था। भाई आचार संहिता लगी, चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य करना, फिर चुनाव कराना, फिर अब जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, शपथ हुई, उसके बाद अधिकारियों का माइंड फ्री हुआ और सरकार बन गई, मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली, तो अब अधिकारियों को अपना कार्य करना था। तो उन्होंने शुरुआत की, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो यहाँ के एसपी ट्रैफिक हैं उनको भी बड़ी समस्या थी। उन्होंने भी पहली बार मीडिया कर्मियों को बुलाया, उनसे बातचीत की और कहा कि किस तरीके से शहर खाली होना चाहिए। तो कहा गया अतिक्रमण, फिर तमाम अधिकारी बैठे, उसके बाद मीटिंग ली गई और अतिक्रमण हटा दिया गया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खल रही है, भाई यहाँ से आपने उनको हटा तो दिया, लेकिन इन बाइकों का क्या मतलब है? अब हमारे साथी कैमरामैन राजू नयाल ने बताया कि भैया ये नगर पालिका का ठेका है। बताओ, ठेका नगर पालिका का, किस तरह का पार्किंग स्थल है? नगर पालिका मतलब ठेका जो दे रही है, जो पार्किंग स्थल अलॉट किया गया है, वो कहाँ किया गया है? बिल्कुल झांसी की रानी पर, सड़क के किनारे ये ठेका है। तो भैया जब प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है तो नगर पालिका को भी चाहिए कि सड़कों पर वाहन तो ना खड़े होने दे। भैया किसी का कारोबार, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि रेडी ठेले वाले अगर जगह हो, अगर गुंजाइश हो तो कारोबार कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम मानते हैं यहाँ गुंजाइश नहीं थी, तो यहाँ पर कारोबार वो नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भैया ये जो कारोबारी, ये जो दुकानदार हैं, ये अपनी बाइक्स या अपने वाहन कहाँ खड़े करेंगे? तो उसके लिए वो सड़क के बीचों बीच लगा देते हैं या सड़क के किनारे, तो तब भी अतिक्रमण हो रहा है। इसका भी एक समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अभी आपने एक और सबसे बड़ी बात कि 2 दिन पहले की एक वीडियो शिवचौक की वायरल हो रही है। मैं चाहूंगा जरा सा इस तरफ कैमरा घुमाएं राजू। ये सामने शिवचौक का स्थल है, शिवचौक जो कि बहुत मशहूर जगह है ये भी। और तो शिवचौक की एक वीडियो वायरल हो रही है, कोई दरोगा है जो अपने पैर चला रहा है, किसी के लात मार रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रशासन मैं मानता हूं कि कार्य करते हुए कहीं कहीं सख्त होना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अपना संयम ना खोया करें। तो चलिए, इतना हो जाता है कभी कभी, जब आम आदमी ज़्यादा आपसे बहस करता है तो हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी तारीफ लाजिम है कि आपने अच्छा काम किया है, आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, अतिक्रमण हटवाया है। तो जब आपने इनका कारोबार बंद कर दिया, हालांकि वो कारोबार की जगह नहीं थी, ऑप्शनल ये कहीं और खड़े हो सकते हैं, तो कृपया करके ये जो ये अलॉटमेंट है, नगर पालिका को भी चाहिए कि कोई ऐसी जगह, पार्किंग की जगह ढूंढे जहां लोग खड़े करके आ सके। और लोगों में भी जागरूकता जरूरी है। आप अगर आपको लग रहा है 300 मीटर की दूरी पर पार्किंग है, तो आप दुकान के आगे ला करके खड़ा करेंगे, आपको जरा सी भी असुविधा ना हो। तो आप पार्किंग अगर कहीं पर है तो वहां खड़े करके वाहन शहर में घुसे। आपका अपना शहर है, इसमें प्रशासन अगर आपकी मदद कर रहा है अतिक्रमण हटाने में, तो सहयोग करना चाहिए। तो ये कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कैसे यहाँ कारोबार वगैरह करते थे? तो आप करते थे भैया? ये बहुत ही बढ़िया करा, क्योंकि हम भी सुबह में यहाँ बच्चे छोड़ने आते थे जैसे कि, तो यहाँ पे निकलने में दिक्कत होती, जैसे रेडे खड़े रहते कुछ नहीं चमका था,
तो इस वजह से बहुत ही अच्छा है, चलने फिरने वालों को सुविधा अच्छी है, भीड़ भड़का सुविधा तो अच्छी है। मेरा एक सवाल ये भी है कि मैं प्रशासन की लगातार तारीफ कर रहा हूँ, ये काम हुआ, लेकिन क्या ये ठेका इस जगह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए जी। ये जो दुकानदार अपने बिल्कुल सुविधा के माध्यम से अपनी अपनी दुकानों के सामने वाहन खड़े करते हैं, क्या इन्हें खड़ा करना चाहिए? देखो बचा के खड़ा करनी चाहिए, सड़क पे भीड़ नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना है नगर पालिका अगर ठेका दे दे, मतलब नगर पालिका अगर पार्किंग की कहीं जगह बना दे तो क्या नहीं बनानी चाहिए? बनता है। तो ये आम आदमी, इनको खुशी है इस बात की कि भैया ये होना चाहिए था, लेकिन दुकानदारों ने अभी भी अपनी दुकानों के आगे वाहन खड़ा करके, भैया इनकी भी यूनियन होती है व्यापारियों की भी, अब ज्यादा प्रशासन करेगा तो कहीं ना कहीं इनकी यूनियन कहीं आड़े ना आ जाए, और अच्छे संबंध होते हैं जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस दबाव में प्रशासन को लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रशासन अब दबाव में नहीं आएगा और इसका भी एक इंतजाम किया जाना चाहिए। ये इस तरह की आवाजें हैं जो मैं अपने शहर के लिए उठाता हूं, लगातार कोशिश करता हूं कि जागरूकता के साथ आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं कि मुझे वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। अब लगातार आप इसे आगे बढ़ाते रहें। अगर आप असहमत हैं तो असहमति में कमेंट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सहमत है तो भी कमेंट कीजिए, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लगातार इसी तरीके से आप तक आवाज पहुंचाता रहूंगा। अब आपका कर्तव्य इसे आगे तक बढ़ाएं और जुड़ रहिएगा मेरे साथ में अपने साथी राजू नयाल के साथ। परफेक्ट खबर मुजफ्फरनगर, आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप